आदमी ने अपनी पत्नी से झूठ बोला। उसे नर्क में सजा मिलने वाली थी, लेकिन यमदूत हमेशा उसकी मदद के लिए वहां मौजूद थे। फायर फाइटर ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों से झूठ बोला था। पहला, अपनी बूढ़ी और कई सालों से बीमार माँ से। वह अक्सर माँ को खत लिखता था कि वह बाहर अच्छा कर रहा है। उसने यह भी लिखा कि उसकी शादी हो चुकी है और बच्चे भी हैं, ताकि उसकी माँ बेफिक्र रहे। दूसरा झूठ उसने अपने शहीद साथी की बेटी से बोला। उसने अपने दोस्त की लिखावट की नकल करके उसकी बेटी को खत लिखे ताकि वह लड़की खुशहाल जिंदगी जी सके। लेकिन यह सब एक झूठ था। जब यमराज को यह पता चला, उन्होंने फायर फाइटर को निर्दोष घोषित कर दिया। अगले 5 स्तरों के नर्क और विश्वासघात वाले नर्क को भी उसने आसानी से पार कर लिया। लेकिन जब वह हिंसा वाले नर्क में पहुंचा, तब उसके साथ हादसा हुआ। 5 साल पहले उसने अपने छोटे भाई को मारा था। उसका भाई अब तक उसे माफ नहीं कर पाया था। अब यह अपराध पूरी तरह साबित हो गया। फायर फाइटर को फांसी दी जाने वाली थी। यमदूत के पास उसे बचाने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने यमराज से अनुरोध किया कि सजा को जोड़कर आगे दी जाए, यानी अगर अगले नर्क में अपराध पाया गया तो दोहरी सजा दी जाएगी। और तीनों यमदूतों से अपील का अधिकार भी छीन लिया गया। आखिरकार यमराज ने यह मंजूर कर लिया। जल्द ही वे आखिरी नर्क में पहुंचे। यहाँ परिवार से जुड़ी सजाओं का फैसला होता था। 5 साल पहले फायर फाइटर अपनी बीमार माँ को मारना चाहता था, क्योंकि माँ हमेशा बीमार रहती थी और घर की हालत बहुत खराब थी। लेकिन आखिरकार वह ऐसा नहीं कर पाया। उसी दिन से उसने कड़ी मेहनत करके पैसे कमाना शुरू कर दिया। यमराज ने एक सपना दिखाकर सच्चाई उजागर की। दरअसल जब वह माँ को मारना चाहता था, तब माँ सोई ही नहीं थी। वह जानती थी कि अगर वह मर गई तो उसके बेटों को राहत मिल जाएगी। लेकिन तभी अचानक हादसा हो गया। माँ अपने छोटे बेटे को दफनाने लकड़ी लेकर पहुंची। भाई को दफनाते हुए फायर फाइटर बाहर आया और माँ को पकड़कर बाहर जाने को कहा।